फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए अपनी कसम उठाई, व रब्बिका, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि ये आपको हकम ना बना लें, आपसे फैसला ना करवा लें उन इख्तिलाफात में जो इनके दरमियान पैदा होते हैं। आपको मालूम है हमारे नज़रियाती इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे दीन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी का क्या नज़रिया है, किसी का क्या नज़रिया है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हर आदमी अपनी कहे जा रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम सब लोग अपनी अपनी कहे जा रहे हो, तो तुम्हें ये राइट दिया किसने है कि तुम अपनी कहो? मुझसे तो पूछो कि मैं क्या कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो, तुम्हें उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह कहते हैं इलैना तुरजाउन, जो मर्जी कर लो, आना किसके पास है? मेरे पास है, तो लौट के जाना मेरे पास है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी नजरों से ओझल हुई हुई है। अल्लाह ताला और तमाम आसमानी मज़ाहिब, जितनी भी किताबें आसमान से नाजिल हुई हैं, तौरात है, इंजील है, वो एक ही दावत को लेके घूमती हैं। वो तमाम किताबें मेरी तरफ आ जाओ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। हम क्या करते हैं? अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं अल्लाह की तरफ दौड़ने के अलावा में। दुनिया मसाइल का हल तलाश कर रही है उमूमी सतह पे, ये होना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, फलानी आबादी पे भी आजकल चला रहे हैं कंट्रोल होना चाहिए। तो मेरे बारे में जब पता चलता है तो बहुत टेंशन में जाते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में क्या बयान करते हैं? भाई छोड़ दो, क्या होना चाहिए ये किसका काम है? ये अल्लाह का काम है। तुम्हें वो करना है जो मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूं, तुम वो पूरा करो, ये छोड़ दो मेरे ऊपर। दुनिया ने दुनिया को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे निज़ामों का तजर्बा किया है। उन तमाम तजर्बों में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। रूस ने कम्युनिज्म का तजर्बा किया था ना, कितने सारे मुल्कों पे। सोवियत यूनियन ने एक तजर्बा किया था। जब वो तजर्बा नाकाम हुआ अफगानिस्तान में, तो गोरबाचोफ ने कहा था कि हमें इतने बड़े निज़ाम का तजर्बा पहले किसी छोटी सी रियासत पे करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि इसका फायदा है या नुकसान। हमने लाखों इंसानों को इस निज़ाम के तजर्बे की भेंट चढ़ा दिया। उसका निज़ाम का हासिल क्या था? रूस का, सोवियत यूनियन का। जो कम्युनिस्ट थी वो कहते थे कि भाई सब इंसान बराबर है, बुनियादी जरूरतों में सब क्या है? बराबर है। अल्लाह का माज़अल्लाह जनाजा निकालो उन्होंने, कि खुदा का तस्वुर निकालो। बिल्कुल खुदा नहीं आएगा हमारी सोसाइटी में, मजहब नहीं आएगा, बिल्कुल इंसान और जानवर में कोई फर्क छोड़ा ही नहीं उन्होंने। बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादा, उस निजाम को मुसल्लत करने में। लेकिन जब वो सफेद हाथी जो जहां पांव रखता वो इलाका उसी का हो जाता, वो होते होते अफगानिस्तान पहुंचा है, तो वो काम हुआ जिसका सोवियत यूनियन को तसव्वुर भी नहीं था। यानी अल्लाह ने अपने होने का सबूत पेश कर दिया कि मैं हूं। अल्लाह ने एक सबूत नहीं, 20 सबूत पेश कर दिए कि तुम कहते हो ना मैं नहीं हूं, जो होता है असबाब से होता है। तो असबाब की दुनिया में तो रशिया एक सुपर पावर था, बहुत बड़ी ताकत था, उसको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। लोग कहते हैं तो अमेरिका ने उसको पीछे धकेला है, तो पहले क्यों नहीं धकेल दिया भाई? पहले क्यों नहीं धकेल दिया जब बहुत सारे इलाकों पे वो कब्जा कर रहा था? तो गरीब निहत्थे लोग खड़े हुए थे उसके खिलाफ, जिनको बंदूकें चलाना नहीं आती थी। ऐसी लड़ाई हुई, वहां लोगों ने फरिश्ते आसमानों से उतरते हुए देखे, शुहदा के खून की खुशबुएं सूंघी। अल्लाह की तरफ से हौसला अफजाई हो रही थी, अल्लाह की तरफ से थपथपाया जा रहा था, डटे रहो, डटे रहो, हम किसके साथ हैं? हम तुम्हारे साथ हैं। आपको मालूम है 2010 या 11 में एक अमरीकी फौजी का इंटरव्यू मैंने खुद सुना था यूट्यूब पे। उस वक्त नया नया आया था यूट्यूब। तो इंटरव्यू के दौरान एक न्यूज एंकर ने उस फौजी से पूछा कि आपको इस जंग में कैसा लग रहा है? इतने सारे वसाइल आपने झोंक दिए एक छोटे से मुल्क को फतह करने के लिए, तो कैसा लग रहा है इस लड़ाई में? उसने जवाब में कहा कि इस जंग में गॉड इनके साथ है, हमारे साथ नहीं। समझ रहे हैं? इस जंग में गॉड किसके साथ है?
इनके साथ। वो फौजी गवाही दे रहा था कि कुछ है जो हम बहुत कुछ कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा, कुछ है। अल्लाह अपने होने के बहुत सारे सबूत देता रहता है। हमारी आंखें अंधी हैं। अल्लाह ताला ने काफिर के लिए और जो भी अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए दो लफ्ज कुरान में बहुत इस्तेमाल किए। अंधे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। हल यस्तविल आमा वल बसीर। अल्लाह कहते हैं बताओ अंधे और देखने वाले बराबर हो सकते हैं? ये अंधे हैं और जो अल्लाह को मानते हैं वो देखने वाले हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो हमारा जो सेकुलर तबका है वो अल्लाह को क्या कर रहा है? सोसाइटी से आउट। यार अल्लाह को नहीं लेकर आओ। ये सारा मसला कहां से खड़ा होता है? अल्लाह से होता है मसला। अल्लाह आएगा बीच में तो फिर वो पाबंदियां लगाएगा, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है, ये अब्बा के हुकूक, ये अम्मा के हुकूक, ये बीवी के हुकूक, ये बहनों के हुकूक, ये भाइयों के हुकूक, दाढ़ी रखनी है नहीं रखनी है, लिबास कैसा पहनना है, औरत को पर्दा करना है नहीं करना, घर से बाहर निकलते हुए मियाँ से परमिशन लेनी है नहीं लेनी। तो हमारे जितने मसाइल, औरत को जॉब करनी है नहीं करनी, इन सारे मामलात में अल्लाह मियाँ पहले रहनुमाई कर चुके हैं। समझते हो कि नहीं समझते? ये बड़े घुन्ने बने हुए होते हैं आजकल जो एंकर आ रहे होते हैं ना, और टॉक शॉक में और एक्चुअली कर रहे होते हैं। भाई साहब ये सब चीजों में अल्लाह पहले से हमें गाइड बोलो कर चुका है। इसमें हमें ये न्यूज एंकर्स जो हैं इनको फ्री कराने की जरूरत नहीं है। हमें गोरे को भी लिफ्ट नहीं कराना। गोरे से कहेंगे भाई तू बहुत बड़ा, अब गोरा कहता है मैंने इतनी तरक्की की है, तो मुझसे पूछो, हम कहेंगे भाई तूने तो तरक्की की है, खुदा से थोड़ी आगे निकल गया है तो हम तुझसे पूछें। फिर वही बात गुस्सा आना शुरू हो जाता है आजकल मुझे बात बात पे। देखो गोरा ने बहुत तरक्की कर ली है, अब हम चीज गोरे से पूछें क्या सही है? कि हमारे जितना सेकुलर तबका है ना ये दुम हिला रहा है किसके आगे? गोरों के आगे। ये दुम हिला रहे हैं उनके आगे। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मेरे पास वीडियोस आती रहती है ना और रील्स आती हैं, यूं करो फिर कोई नया ड्रामा आया हुआ होता है, यूं करो फिर कोई नहीं, सारी 90% मजहब के खिलाफ जहन साजी। उस जहन साजी में इस्लाम को कोई बुरा नहीं कह रहा, मजहबी तालीमात की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो तमाम चीजें जिसमें मजहब ने बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड कर दिया है, 2 और 2 4 की तरह, उन टॉपिक्स को उछाला जा रहा है और उनको ऐसा तोड़ मोड़ के दाएं बाएं करके उनके जहर को जो है ना, एक लड्डू में, एक जहर की गोली जब आप लड्डू के अंदर बंद करके किसी को खिलाते हैं तो सामने वाला वो गोली खाता भी है और शुक्रिया भी अदा करता है आपका। वो शुक्रिया अदा करता है जो लड्डू पे अदा किया जाता है। उसको नहीं पता होता भाई ये शुगर कोटेड जहर है, ये लड्डू नहीं है। सोशल मीडिया पे ड्रामों के जरिए और मुख्तलिफ जराए और वसाइल इस्तेमाल करके आपको जो लड्डू खिलाया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं भाई ये लड्डू नहीं है, ये जहर है जिसपे ऊपर लेयर किसकी लगा दी गई है? मीठे की। थोड़ा सा जबान पे जब रखेंगे तो शुरू में जायका अच्छा आएगा, इसी वजह से आप उसको नीचे उतार लेंगे और फिर पेट में जब जाके तहलील होगा ना, वो तो वो जहर तहलील होगा, वो लड्डू तहलील नहीं होगा। बहुत कुछ ऊट पटांग से नजरियात खराब किए जा रहे हैं। आपको डिप्रेशन का मरीज बना रहा है मीडिया, हर वक्त दौलत 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 का तस्करा करते, पैसा 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 पैसा। पागल हो गया आदमी। जब सेहत के क्लिप देखना शुरू करता है तो सेहत 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 सेहत, ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है? मुझसे तो बोल लिया करें, मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला है कि आप बोलते नहीं है। सेहत, ये खाओ ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ यू खाओ, हो भाई आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है यार, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। फिर चंद टॉपिक्स हैं जिनको आजकल बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम हमारी ऐसी की तैसी, हम खुद अपने आप को गालियां दे दे के मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम ऐसे हैं। वो नहीं एक आया अभी कुछ दिन पहले क्लिप, एक खातून का शोहर मौलाना टाइप का बेचारा अपने आप को चपेटे मार रहा है, वो देखा है? एक खातून का शोहर है, अपने आप को, कहीं लड़ाई हुई होगी मियां बीवी में, तो वो अपने ही आप को मार रहा है बहुत जोर जोर से। तो बीवी ने कहा देखो मेरा मियां डिप्रेशन का मरीज है, नफ्सियाती मरीज है, पागल है, किस पागल के साथ मैं गुजारा कर रही हूं। वो उसने यूट्यूब पे डाल दी। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं ये देखने के लिए कि पब्लिक जा किधर को रही है। अच्छा, मिले जुले कमेंट्स है, 50% ये थे कि वाकई पागल है ठीक है ना, इस बेचारी औरत का कैसे गुजारा हो रहा है इस पागल के साथ। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये पागल अगर है तेरी वजह से है। किसकी वजह से है? लेकिन जो असल बात करने की थी शायद 1% लोगों ने भी नहीं की। तो बहुत अफसोस की बात।
जो करने की बात है वो नहीं कर रहे होते। भाई ये तेरे घर का मसला है, तूने उसको पूरी दुनिया के सामने जलील क्यों कर दिया? असल तो ये है, घर में सब कुछ होता है भाई, गुस्से में अपने आप को भी मारा जाता है, एक दूसरे पे भी हाथ उठते हैं, दीवारों को भी मारा जाता है, बाल्टियां तोड़ी जाती हैं, बेलनों के तबादले होते हैं, और क्या कुछ नहीं होता। ये तो सब नॉर्मल है घरों में। बाज बगालियां भी होती हैं, ऐसी की तैसी, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर, सब चलता है। घर है, हम इंसान है भाई, गोश्त खाते हैं, सब्जी खोर थोड़ी है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो लड़ते, बोलो ना नहीं है। बकरी को देखा कभी तड़ियां लगाते हुए है भाई? दुम्बे को देखा, ओए ये कर दूंगा भाई, घास खाता है। शेर क्या करता है, हर वक्त जब भी बात करेगा ना, तमीज है ही नहीं, सही है ना? जब भी बात करेगा तमीज है ही नहीं, उस पर दौड़ेगा। वजह क्या है, खाता क्या है? अंकल को उठा दें, अंकल सो रहे हैं, गोश्त खाता है, गोश्त। तो हमारी खुराक क्या है भाई, बोलो? गोश्त है। जब गोश्त खाओगे तो हाँ, अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा है कि सब्जियां भी खाओ, ताकि पूरे ही धाड़ते ही ना रहो, हर वक्त बैलेंस रहे ना, बैलेंस। तो हम सब्जी खोर भी हैं और गोश्त खोर भी हैं, तो कभी कभार धाड़ेंगे भी भाई, कभी कभार यूं 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 भी करेंगे। क्या ख्याल, जैसे वो मौलवी बेचारा ऐसे ऐसे पीट रहे अपने आप को। मुझे उस पर एक लतीफा याद आ रहा था जो बहुत दफा सुना चुका हूं। वो खातून, इस तरह की खवातीन जब अपने मियाँ को लेके जाती है ना नफ्सियाती हॉस्पिटल, तो डॉक्टर नींद की गोली देता है। खातून पूछती हैं कि ये मैं कब खिलाऊं, तो डॉक्टर कहते हैं ये आपने खानी है। जितना ज्यादा आप सोएंगी, रिकवरी उसकी उतनी जल्दी, आप जितना सोएंगे ना वो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता इन दोनों में सही कौन था, गलत कौन था। ये मौलाना साहब सही थे या इनकी बीवी सही है? हो सकता है मौलाना साहब जुल्म कर रहे हो सकता है बीवी जुल्म कर रही हो। अब ये तो अल्लाह ही जाने, हम किसी के जाती मामलात में क्या कहें। इतनी बात तो है कि बंदा बहुत शरीफ है। गुस्सा आ रहा है, मार किसको रहा है? अपने ही आपको मार। इस में तो बहरहाल शराफत उसकी साबित हो गई। तो ये हो क्यों रहा है सोसाइटी में? ये तो खैर मैं बाद में लेके चलूंगा इस टॉपिक को कि ये क्यों हो रहा है। हुकूक का तायुन ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमने गोरे वाले, हम बीच की लटकी हुई कौम है। देखो, गोरों में मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े नहीं होते, पता है आपको? बहुत तमीज से उनकी जिंदगी गुजरती है। बहुत कम केसेस होते हैं झगड़ों के। वजह उसकी है कि उनमें कोई हुकूक ही नहीं है, तो झगड़े किस बात के? कोई रिलेशन ही नहीं है ना। मैं वही गर्लफ्रेंड वाला ही रिलेशन होता है, वो डॉक्यूमेंट में आके बीवी लिख देते हैं उसको, खत्म। उस बीवी लिखने से एक मुसीबत ये होती है कि अब छोड़ नहीं सकते, तो वो कहते हैं अजाब में डाल दिया अपने आप को। यार पहले गर्लफ्रेंड थी, लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अब शादी करके उसको बीवी के खाते में डाल दिया, अपने नाम में हस्बैंड लिख दिया। अब सेपरेशन क्या हो गई, एक मुश्किल, अब प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो गोरे ने ये बहुत आसान हल, सिर्फ करो ही नहीं शादी भाई, क्या ख्याल है? जब शादी नहीं होगी तो फड्डे होंगे? नहीं होंगे। फिर करनी है तो 50 साल में करो, जब किसी और तरफ दिमाग जाए ही नहीं। अब वैसे ही वो रंग रलियों का दौर खत्म होने वाला है, नाइट क्लबों का दौर अब खत्म होने वाला है, तो चलो एक आध जीवन साथी के तौर पर, तो उसमें भी हुकूक शकूक बोलो नहीं होते। तो इसलिए वो फड्डा ना होना जो है ये नेमत नहीं है, ये अजाब है उनके लिए। तो मोहब्बत ही नहीं है तो फड्डे कहां से होंगे? भाई आपका कभी बिल्ली से फड्डा हुआ? बोलो ना। कुत्ते से फड्डा हुआ कभी आपका? आपका रिलेशन ही नहीं है उससे। हाँ, आप बिल्ली एंटरटेनमेंट के लिए पाल लेते हो, कुत्ता भी पाल लेते हो, फड्डा नहीं होता आपका, क्योंकि रिलेशन आपका कुत्ते बिल्लों से होता नहीं है। तो अंग्रेजों का भी मियाँ बीवी का कोई रिलेशन नहीं है भाई साहब। ये बातें किसी और को मंजन जाके बेचा करो, हमारे सामने ये मंजन। बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, हाँ एक्चुअली उस सोसाइटी में जो एक्चुअली हमारी तरह जाहिल नहीं है कि यूं यूं करके सरों को पीट रहे हो। यहां मुझे ख्याल आता है, अल्लाह फरमाता है ला यस्तविल आमा वल बसीर, अंधे और देखने वाले बराबर नहीं हो सकते। उस सोसाइटी को जिन्होंने देखा है फिर भी कहते हैं कि उनके रिलेशन हमसे ज्यादा मजबूत हैं, तो मैं कहता हूं वो चश्मा का नंबर चेंज करें मेरे भाई। वो क्या करें? चश्मे का नंबर चेंज करें। रिलेशन खत्म, समझते हो? उनका रिलेशन बस स्टेट के साथ होता है, टैक्स वैक्स वगैरह में, जान देने में भी नहीं है। जान भी हमारे लोग मुल्क के लिए ज्यादा अच्छी तरह से देते हैं। वो पावर की बेस पे लड़ते हैं, ताकत की बेस पे। ताकत ना हो फिर अपने मुल्क को कायम रख के दिखा दें, जैसे हम लोगों ने रखा हुआ है। भले हम अंदर से तोड़ फोड़ के रख दिया हमने, फिर भी बचा के रखा हुआ है इतनी साजिशों में भी। वजह उसकी है कि दुश्मन ताकतों को पता है कि अगर हमने हमला किया ना तो पूरी कौम निकल आएगी जान देने के लिए, पूरी कौम निकल आएगी। ये भूखे नंगे होके भी निकल आएंगे मरने के लिए। तो कहां से कहां बात चले गए? हम ये अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह मियां से कोई पूछ ही नहीं रहा
कि अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के तजर्बों की भेंट इंसानियत को भी चढ़ाया जा रहा है और अपनी जात को भी। बचपन से लेके बाले हो गए, बाले से लेके 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तक समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको अपना बाप बना के जिंदगी गुजारनी है। कल्चर को बाप बनाना है, अंग्रेज को बाप बनाना है, ससुराल को बाप बनाना है, बॉस को बाप बनाना है, या अपनी ख्वाहिशात को अपना बाप बनाना है। जिसको अपने अब्बा का ही नहीं पता हो मेरे भाई, वो कैसे सरवाइव कर सकता है सोसाइटी में। आपके घर में 2 साहब हैं, एक वसीम साहब हैं, जमशेद साहब हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है इसमें मेरे अब्बा कौन से हैं, अम्मा बता ही नहीं रही। अब जमशेद साहब भी आपको हुक्म देते हैं बेटा ये कर, वसीम साहब भी हुक्म देते हैं बेटा ये कर। आप कहते हो यार ये जो मेरा अब्बा है उसके ऑर्डर को तो मैं मानूंगा, उसकी विरासत भी किसी मिलेगी, मुझे मिलेगी, उसके कारोबार को भी मैं सपोर्ट करूंगा, तो अम्मा तू बता तो सही, मैं तो पागल हुआ हूं दोनों की खिदमतें कर करके। अम्मा जिस दिन बता दे कि बेटा कागज में ये है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी सच्ची में कौन है? जमशेद साहब है, ओरिजिनल भी यही है, हमारी सोसाइटी में खैर गालिब है, कागज में भी कौन है? बोलो ना, वो लतीफा याद आ रहा है ना, वो एक बच्चा जो था उसने किसी बुजुर्ग को जाके छेड़ दिया, तंग कर दिया। वो बुजुर्ग थे मुस्तजाबुद्दावात। मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं जिनकी दुआएं ठा करके कबूल होती हो। उन बुजुर्ग की जब भी कोई दुआ मांगी है वो हमेशा कबूल हुई। उन बुजुर्ग ने कहा, उस बच्चे को बद्दुआ दी, अल्लाह करे तेरा बाप 24 घंटे के अंदर मर जाए। बच्चे ने आके घर बता दिया। अब अब्बा टेंशन में कि भाई ये बुजुर्ग की दुआ, चाहे दुआ हो या बद्दुआ हो, कभी रद्द नहीं हुई है। अब वो टेंशन में आ गए, घड़ी देख रहे हैं, बेटा 12 घंटे गुजर गए, रह कितने गए हैं? 12 रह। ठक ठक करके टाइम 15 मिनट, वसीयतें लिख दी। बच्चों को तो चित्रौल भी लगाया कि कमबख्त तुझे ये उन बुजुर्ग को छेड़ने की क्या जरूरत थी। बहरहाल जी 24 घंटे गुजर गए और फिर भी जिंदा। खुश हुए यार, चलो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ उन बुजुर्ग की बद्दुआ कबूल नहीं हुई। ऐलान हुआ मस्जिद से, हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, पड़ोस में जमशेद साहब का इंतकाल हो। समझ, जमशेद साहब का क्या हो, ये है तो लतीफा, लेकिन मैं आपको यकीन से कहूं अगर औरतों को घरों में बंद ना किया ना तो यही होगा सोसाइटी में, होना शुरू हो गया है। इस्लाम औरत के घर की 4 दीवारी से निकलने का कायल नहीं है। छोड़ दो मीडिया की बातें, उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। जितनी ऊट पटांग किस्म की औरतें आ रही हैं ना मीडिया पे, औरत को आजाद कर रही हैं, घर से बाहर निकाल रही हैं। आप भी मर्दों के शाना बशाना जॉब करो, आप तकरीर की हद तक कर लिया करो जाके वहां बातें। अपने लिए उस बीवी का इंतखाब करो जो कहां रहेगी, घर के अंदर। कल एक खातून ने बचाया, 2 बच्चों की मां हॉस्पिटल में बैठी हुई है, एक लड़का आया और नंबर मांगने लगा। नंबर मांग रहा है उस खातून से। ये भी नहीं देख रहा बेगैरत आदमी, बेशर्म इंसान, 2 बच्चों की मां है वो। इतने ठरकी मर्द हो गए हैं। वो भी शरीफ थी, जाके उसने अपने शौहर को बताया, उसके शौहर ने फिर मुझे बताया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आइंदा खुद चला जाया कर बीबी के साथ हॉस्पिटल। 2 मिनट के लिए निकली और मर्दों की हवस का निशाना बनी है। तुम क्या समझते हो वो जॉब के लिए वहां ले आके बिठा दोगे? मैं बदगुमान नहीं हो रहा, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनकी पाकदामनी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे भाई हमने फितनों के असबाब से बचना है। जहां चर्स बट रही होती है, चाहे आपको यकीन हो कि मेरा बेटा चर्स नहीं पिएगा, फिर भी आप उसको चर्सियों में बैठने नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो वहां बैठा है वो भी चर्सी है। हम बदगुमान नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं भाई अगर 100 में 1% भी खतरा है ना कि हमारा बच्चा चर्सियों में बैठ के चर्सी बन जाएगा, तो हम उसको चर्सियों में नहीं भेजेंगे। आप मादा को नर के बीच में भेज रहे हो। जानवरों में तजर्बा करके देख लो। जानवरों में हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को लड़कों के कॉलेज में एडमिशन दिलाया है, लड़के तंग करते हैं उसको। फरमाया कि मुर्गी को 10 मुर्गों में छोड़ दिया और आके शिकायत कर रहे हो कि मुर्गे तंग कर रहे हैं मुर्गी को। आप कह सकते हो हम इंसानों को मुर्गों और गधे घोड़ों पे कयास कर रहे हैं, वो तो इंसान है, और आप बकरे पर कयास कर रहे हैं। भाई साहब आज का इंसान गधे घोड़ों से ज्यादा ठरकी बना हुआ है। कयास नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उससे ज्यादा खराब करेगा वो। फुहश फिल्में खुलेआम देखी जा रही हैं, कोई रोक टोक, अल्लाह का खौफ दिलों से खत्म। बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह के खौफ से नजरें झुकाते हैं। कितने लोग मिलेंगे आपको? और आप ये तहरीकें चला रहे हो मेरी वाइफ जॉब करेगी, एक्चुअली जॉब करेगी, पैसा आएगा, इस गुर्बत महंगाई में गुजार। भाई शर्म से डूब के मर जाओ, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। तकरीरें करो जाके टीवी में, टॉक शॉक में, एक्चुअली औरत की आजादी है, कर लिया, हमें कोई एतराज नहीं। अपने लिए बीवी की इंतखाब, भाई घरदारी हो। इंसान का बच्चा बनना है ना, जिंदगी को अच्छी गुजारनी है, वरना वसवसे, शुकूक, शुबहात, पता नहीं क्या हो रहा है। कल आपको कोई बद्दुआ देगा,
अल्लाह करे मुन्ने के अब्बा मर जाए, आप कहोगे पता नहीं मैं मरता हूं पड़ोसी मरता है, समझ में नहीं आएगा। मेरी बेगम का कुलीग मरता है, कौन मरता है, बॉस मरता है। मैं बार बार कह रहा हूं जो लड़कियां या खवातीन जॉब कर रही हैं, मैं उनके बारे में बदगुमानी नहीं फैला रहा। बहुत सारी पाक दामन अफीफ नेक खवातीन है जो जॉब भी कर रही हैं, हर शोबे में काम कर रही हैं, उनके दामन दागदार नहीं है। लेकिन वही बात आती है कि जहां चर्स बट रही होगी वहां अपनी औलाद को जाने से बचाया जाएगा। इस बहस में नहीं पड़ा जाएगा कि ये चर्स लेगा कि नहीं लेगा। जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे, चर्स से ज्यादा नशा है औरत की मर्द की तरफ और मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन ये चर्स से ज्यादा है, क्योंकि ये नेचुरल है। चर्स नेचुरल थोड़ी है। तुम नेचर से बगावत कर रहे हो यार। गोरों का हाल तो देखो ना जाके यार, फिर वैसे ही बन जाओ ना। हम मौलवियों को तुम कहते हो फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, और फिर बहुत बातें करते हैं। काइंडली वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है ना। बहुत बातें कर रहे होते हैं लोग हमारे बारे में, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी यूं, ये मौलवी यूं। तुम जाके लिबरल्स और सेकुलर्स के हालात देखो, किसी को किसी पे एतमाद नहीं है, खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए हमें इस्लाम ने गाइड कर दिया हमारे लिए। अब मेरे से कोई आके कहते हैं वाइफ को जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे डिबेट का रास्ता ही नहीं मेरे पास। तुम अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं करना फी बुयूतिकुन्ना, औरत को कहां रखो भाई, घर में रखो, खत्म। चल भाई, अब सारी तकरीर लेके पतली गली से निकल। क्या ख्याल है भाई? भाई मुझसे आके कहता है मुझसे आप दाढ़ी आप कटा लेंगे तो हैंडसम ये वो। मैं कहता हूं भाई आफुल लिहा व कुस्सुश शवारिब, पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म पे हुक्म दे दिया दाढ़ी बढ़ाओ। अब मेरे लिए ये ऑप्शन खत्म कि मैं सोचूं दाढ़ी में हुस्न है, दाढ़ी कटाने में हुस्न है। क्या ख्याल है भाई साहब? एक को खुदा बना लो मेरे भाई। काइंडली मैं आपसे ये कहना चाहिए, पूरी तकरीर का हासिल ये है कि एक को क्या बना लो, अल्लाह। अपने आप को उसके हवाले कर दो। इसमें आपको दिमागी तौर पे क्या मिलेगा? सुकून। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा खुदा कौन है, हमारा बाप कौन है, पता ही नहीं चल रहा भाई। ठीक है ना। कभी एंकरों से मुतासिर हो रहे हैं। 2 खवातीन का इंटरव्यू शाया हुआ है अभी, वो कह रही पता नहीं मर्दों को तकलीफ क्या होती है कि खवातीन हमसे आजाद जिंदगी गुजारे, क्या उनको जीने का हक नहीं है? पता नहीं मर्द। नीचे किसी ने लिखा कि ये वही खवातीन है। अभी मैं नहीं ज्यादा आगे जाता, लोग तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं कि इनके अपने घर तो होते नहीं है, सुबह दुपट्टे ओढ़ के हमें समझाना शुरू कर। दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती वो तो, उनकी नजर में दुपट्टा भी आजादी को सल्ब करने वाली बात है। और भाई हमने अपनी माएं दादियों नानियों को देखा है, बड़ी ऐश की है उन्होंने। क्यों? अपने शौहरों की फरमाबरदार बन के जिंदगी गुजारी उन्होंने, बहुत अय्याशी की है। एक शौहर के हवाले अपने आप को किया, उससे उनके घर भी महफूज हुए, औलाद भी हुई, औलादों की मोहब्बत भी मिली। और आप एक शौहर के हवाले अपने आप को नहीं करती, आपको बीसीओ बॉस बदलने पड़ेंगे कंपनियों में, समझ रहे हो? तो इसलिए हमारे पास अल्लाह ने हमारे लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को 2 और 2 4 की तरह क्या कर दिया है, क्लियर। तो ऐसे तहरीक चल रही है इतनी औरत को आजाद बनाने। इस सोसाइटी में खुदा की कसम जितना जुल्म माँ बाप के साथ हो रहा है ना, जितना जुल्म माँ के साथ बाप के साथ, देखो जब आप सेकुलरिज्म की तरफ जाओगे ना तो पता है क्या है, ह्यूमन राइट्स की बातें बहुत होंगी, माँ बाप के हुकूक बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, मर्दों के हुकूक बर्बाद होना। अच्छा, मर्द के साथ औरत जुल्म कर नहीं सकती, करेगी तो मर्द का औरत से रिश्ता खराब हो जाएगा, नतीजतन औरत ही पे जुल्म होगा। फिर इन रिजल्ट क्या निकलेगा? उसी पे जुल्म होगा। कुरान कहता है अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाया हुआ है? तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, एक को माबूद बना लो। बाप किसको बना लो? एक को। यहां जिस्मानी बाप मुराद नहीं, रूहानी बाप जिसकी इताअत की जाती है, एक को बना लो। तो मैं अर्ज कर रहा था मीडिया आपको किधर लेके जा रहा है? आपको दौलत, जब आप बिजनेस के क्लिप देखेंगे, दौलत 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 दौलत, हर चीज क्या है? दौलत है। तो इससे ये नहीं होगा कि ये क्लिप देखने से आपके पास दौलत आ जाएगी। दौलत तो जितनी अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है उतनी आएगी। डिप्रेशन, दौलत कमाने की हवस, ये आप पर मुसल्लत हो जाएगी। इस्लाम ने इसका क्या हल बताया है? इस्लाम ने क्या ये नहीं कहा कि दौलतमंदों को देखो, इस्लाम ने कहा जितनी दौलत है ना अपने से कमतर को देखो। मीडिया आपको आप में जितनी दौलत है आपसे ऊपर के लोग दिखा रहा होगा, देखो फला ने मेहनत की थी, वो आज करोड़ों रुपए कमा रहा है और कमबख्त तुम अभी तक लाखों पे ही अटके हुए हो। ये जहन बनाएगा आपका मीडिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो देखो वो पूरा भेड़िया टाउन, वो मेरा बच्चे ने भेड़िया टाउन को भेड़िया टाउन बोल दिया, अल्लाह माफ फरमाए। छोटा बच्चा है, अभी बोलना सही नहीं आता, मुझे कहते हैं अब्बू भेड़िया टाउन घुमा के लाए हमें। मैंने कहा मैं पागल हूं तुझे भेड़िया टाउन लेके जाऊंगा? फिर पता चला वो बहरिया टाउन बोल रहे हैं। तो मीडिया आपको दिखाएगा बहुत आला लग्जरी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आपको अमेरिका के लग्जरी जिंदगी दिखा रहे होंगे। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? आप कहोगे यार ये है असल,
लेकिन फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसका तलाफी भी कर देते हैं, ये बाहर से है, अंदर से बहुत खराब है भाई। वो मैं वहां जाके दिखा नहीं सकता, वो यहां बैठ के बता। मैंने 4 घर देखे हैं, किस कंट्री में ये नहीं बताऊंगा मैं, इस टाइप के कंट्रीज में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस तरह बोल नहीं सकते। मैंने 4 घर देखे हैं, बाहर से आप लोग को दिखा दिया ना भाई। आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ये मैंने दिखाया ना आपको बाहर से। तो मैं चूंकि बाहर से ही दिखा सकता था इसलिए मैंने बाहर से दिखाया, अंदर से मैं दिखा नहीं सकता। अंदर से अब दिखा रहा हूं आपको। 4 घरों का मैंने तजर्बा किया, मुख्तलिफ मुल्कों का, कि भाई किसी के घर में मुझे लेके जाओ, गोरे वोरे के ना, गैर मुस्लिम, गोरा नहीं कहना चाहिए, गैर मुस्लिम। अब सब गैर मुस्लिम इसमें बराबर हो, किसी कंट्री की खासियत नहीं है ये कि हम अमेरिका को बोले, जापान को बोले, और या हम जो है वो नॉर्वे को बोले, ना 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 ना। जिसके पास इस्लाम नहीं है उसके घर का बाहर बहुत अच्छा, घर के अंदर का हाल बहुत बुरा। 4 घर, मैंने 4 घरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। एक घर बताया गया ये गैर मुस्लिम का घर है, हमने कहा यार अंदर से दिखाओ। बाहर से इतना अच्छा व्लॉग बन रहा है, बेहतरीन टाइट के, सब लोग कह रहे हैं वेल डन। इसीलिए हम पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। ये है, ये लोगों ने लिखा, मुफ्ती साहब अय्याशी कर रहे हो यार, ऐसी लग्जरी जगहों पे आप बैठे हुए हो। हालांकि हमें अपना घर याद आ रहा है, अंडा मोड़ वाला, जिसमें गटर लाइनें आप क्रॉस करके आए हैं। ये भी तकलीफ का जरिया है, लेकिन घर के अंदर का माहौल अच्छा है। वो भी मैं कंपेयर कर रहा हूं, बाहर में और घर के अंदर में फर्क क्या है। मुझे बताओ, हमारा ये अंडा मोड़ वाला घर जो है, मेरा घर, ये इतना अच्छा नहीं है जितना अमरीकियों के होते हैं या जापानियों के होते हैं। बाहर तो बहुत ही गंदा है, गटर लाइनें आप भी क्रॉस करके आ रहे हैं ना यहाँ से। और ये अभी हमने बात तो की है डीसी ऑफिस में, अल्लाह करे सही सेट हो जाए तो। लेकिन हमें फिर भी वहां याद क्या आ रहा है, वजह क्या है? यहां आप जब घर के अंदर जाओगे तो इंसान मिलेंगे आपको मोहब्बत करने वाले। वहां जब आप घर के अंदर जाओगे तो कुत्ते बिल्ले मिलेंगे आपको मेरे भाई। नहीं है जो कुत्ते हम रोड पे छोड़ के आ रहे हैं। इंसान को खाली डेंटिंग पेंटिंग डिस्टेम्पर नहीं चाहिए मेरे भाई, बहुत कुछ जो नेचर है वो उससे बगावत थोड़ी कर सकते हो। 4 घर मैंने रिपोर्ट पेश कर रहा हूं खाली। एक घर में जब हम गए, एक बेचारी बूढ़ी औरत और एक अदद कुत्ता। इतने बड़े घर में एक बुढ़िया और एक बोलती बंद हो गई है क्या? बोल लो। एक क्या है? कुत्ता। मुझे अपनी दादी याद आई। मेरी दादी के गिर्द पोते नवासे, बेटे, दामाद, बहुएं दाएं बाएं घूमते थे। जो पोते कभी अमेरिका यूरोप से भी आते, सबसे पहले दादी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे घर में कदम रंजा फरमाते। समझ रहे हो कि खानदान के बड़ों से मिलना है। दादियों से हमने चपेटे खाए हैं, समझते हो, मोहब्बतें मिली हैं। इसलिए हमारी दादी को कुत्ता पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब जनाजा उठाए पूरा खानदान रो रहा था। ये सिर्फ दादी की रिपोर्ट है, नानी की रिपोर्ट तो इतनी है कि पूरा 1 घंटा बयान हो जाए नानी पर हमारा। हमारी नानी क्या करती थी, अल्लाह मगफिरत फरमाए, एक तो बातें करती थी और बड़ी अच्छी बातें करती थी, शायरी सुनाती, शेर सुनाया करती थी और कहती थी बेटा बचा हुआ खाना जाया कभी ना करो। तो जितना खाना बचता था ना, जैसे उधर थोड़ा सा दाल बच गई, उधर चावल बच गए, उधर कोरमा बच गया, थोड़ा थोड़ा फ्रिज में जमा करके एक मलीदा बना के भूख के टाइम पे वो खा जाती थी। उनको कोई इससे गरज नहीं थी कि विटामिन्स के लिए ये इस वक्त ये वाला, भाई सबका बचा हुआ खाना फिक्स किया। देसी लोग थे ना, सीधे लोग, फिर भी माशाल्लाह 85-90 उन्होंने 90 साल मेरे ख्याल है आराम से निकाल ली हंस खेल। दादी भी हमारी जो थी वो 90 साल तक, 80 के बाद वो रुक गई थी। इंतकाल 90 में हुआ, लेकिन वो लोगों को बताती 80 गई थी। इसमें अल्लाह ही जाने बड़ों की क्या मसले थी, वल्लाह वाला, या भूल गई होंगी। तो एक घर मैंने देखा, उसमें एक बुढ़िया पूरे घर में और एक अदद बोलो कुत्ता। फिर बीच में एक मुस्लिम घर था, पाकिस्तानी थे जो वहीं, उनके घर में माशाल्लाह वही सेटअप यहां वाला हिसाब के था। हालांकि वो भी वहीं के नेशनल हैं, लेकिन देसी हैं, हमारी तरह पेंडू हैं, जाहिल कहीं के। उनको टाइम पे शादी कर ली जाहिलों ने, आबादी भी बढ़ा दी। ये नहीं पता कि दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं। जरदारी जैसे लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है, भूख से कहत पूरे मुल्क में पड़ा हुआ है, और उन्होंने आबादी भी बढ़ाई। उनके घर में बहू, दामाद, बेटे, बेटियां, क्योंकि वो क्या है, अंडा मोड़, देसी, पेंडू। अभी और गालियां देने का दिल चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो सुन ले बयान, बोले यार ये तो क्या कर रहा है। हमारी तरह के जाहिल, इतने जाहिल नहीं जितना मैं हूं, मैं तो बहुत ही जाहिल। हमारे तो 16-17 हो गए। कल एक गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर से मुलाकात हुई, वो कहने लगे कि ये जो मुल्क में मसाइल इतने हैं ना, ये आबादी बढ़ने से हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे अपने 17 है, 16 है, पता नहीं। तो मैंने कहा काइंडली आप मेरे सामने इस तरह की बातें मत करें, मसाइल हल करो बैठ के। वो हल हो नहीं रहे हैं,
सारा नजला गवर्नमेंट कहां के गिराती है? असल में आबादी इतनी बढ़ रही है, आबादी है। भाई साहब, ये गटर के ढक्कनों का आबादी से क्या ताल्लुक है? गटर लाइनें जो बह रही हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा, तो क्या पानी कम हो गया है क्या? एक घर में पानी इतना आ रहा है कि वो बहता चला जाता है पूरी पूरी रात। दूसरे घर में नलका खोलो, हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आप तकसीम नहीं सही तरीके से कर रहे। मैंने कहा पहले ये सारे मसाइल हल कर दे, फिर भी अगर मसला हल ना हुआ ना तो मैं 2 बच्चे अच्छों के खुद में चलाऊंगा तहरीक। भाई सब कुछ हो गया, फिर भी देखो खाने को नहीं है, इसका मतलब आबादी बढ़ रही है। काम आप पहले पूरा कर लो। मैंने कहा हर शख्स को सोने के निवाले खाने को मिलेंगे, हर शख्स को। इतना अल्लाह रिज़्क बरसा रहा है। अल्लाह तो जब पानी बरसाता है ना, इतना देता है, अल्लाह कहता है तुम मग्गे लेके बैठे ही नहीं हो, डैम बनाए नहीं है, पब्लिक को बहा के ले जाएगी ये बारिश। इतना लंगर नहीं बट रहा होता जैसे, और लंगर में लोग दब दब के मर रहे हो। कहीं देखो बिरयानी बट रही है लंगर की, और इतनी बट रही है कि लोगों ने उसको स्टोर करने का इंतजाम किया नहीं। उसी बिरयानियों की थैलियों में गरीब मर मर के दब दब के पहाड़ बन रहे हैं उसके ऊपर। उसमें यह कहना कि रिस्क की कमी है, भाई रिस्क की कमी नहीं है, रिस्क के वसाइल बहुत ज्यादा हैं। मसला आप उसको कशकोल लेके, कोई बाल्टी लेके, कोई शॉपर लेके आप आए नहीं हो, आप स्टोर ही नहीं कर रहे, उसको सही तरह से तकसीम ही नहीं कर रहे। तो मैं रिपोर्ट पेश कर दूं। दूसरा घर पे मैं गया, बीच में तो हमारे जैसे पेंडू लोग रहते हैं ना पाकिस्तानी, उनके तो घर में जाओ तो बेटे बेटियां बहू दामाद सब सेटअप चल रहा है। कुत्ता मुत्ता मुझे काफी तलाश के बावजूद नजर नहीं आया। मैंने कहा शायद किसी अलमारी के नीचे छुपाया हुआ वो कुत्ता, वॉशरूम जाके चेक किया, कोई कुत्ता नहीं। तीसरा घर, फिर उसके पड़ोस में वो गैर मुस्लिम का। किस मुल्क की बात कर रहा हूं ये नहीं बताऊंगा मैं। मेरा मकसद किसी मुल्क को बदनाम करना नहीं है। मेरा मकसद जब इस्लाम छोड़ोगे ना तो एंड यही होगा, एंड यही है। हिंदुओं का भी फैमिली सिस्टम इतना तबाह नहीं हुआ, थोड़ा कल्चर चल रहा है, लेकिन हिंदुओं जिस स्पीड से गोरों को फॉलो कर रहे हैं ना, इंडिया का भी यही हशर होने वाला है। वहां भी सिर्फ मुसलमान बचेंगे फैमिली वाले, वरना वो भी बदतर हालात। तो पड़ोस में जब मैं गया हूं तो एक और घर, ये दूसरा घर है, उसमें एक बुढ़ा और एक कुत्ता। नहीं आई बात? ये वो कौम है जो कहां पहुंची है? चांद पे। एक बूढ़े मियां गोरे और एक अदद बोलो कुत्ता। कुत्ते पे दे पे तशदीद है, कुत्ता। मैं हैरान, जो बीच में रहते थे, मैंने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को ही मिला दो, बुढ़ा को बुढ़िया के साथ कर दो, वहां पे क्या ख्याल है? वो बेचारा अकेला वहां रह रहा है। हमें फिर अपने बाप वालिद याद आते थे बुढ़ापे में, दादा नाना याद आते थे। यार एक उनकी लाइफ थी भाई, हमारी तरह के पेंडू थे, कैसी मजे की लाइफ गुजारी है उन्होंने भाई। ये बेचारा बूढ़ा आदमी ये लाइफ किसके साथ पास कर रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए इसने क्या रखा हुआ है? बोलो कुत्ता। तो मैंने जो बीच में रहते थे उनसे बोला कि इस बूढ़े को बोलो तू वहां चला जा, मैं निकाह पढ़ा दूंगा, मैं आया हुआ हूं। मैं बहुत से लोगों के मैंने शादियां कराई हैं, बूढ़े को बोलो थोड़ा सा वहां चला जा, तो उससे फायदा ये होगा कि एक घर में 2 अफराद हो जाएंगे, एक बूढ़ा एक बुढ़िया और 2 कुत्ते हो जाएंगे। हो सकता है कुत्तों का भी आपस में कोई सलाम दुआ हो जाए। कुत्ते को भी टेंशन दी हुई है बिला वजह की यार अकेलेपन में। ये कितने घर हो गए टोटल? बोलो 2। ये अंदर की दुनिया दिखा रहा हूं, बाहर की तो मैंने दिखा दी ना, अब कौन सी दिखा रहा हूं? अंदर की। जी च्यूंटी है, चलो खैर। अब घर नंबर 3 टोटल मैंने अभी, चलो अभी ज्यादा नहीं, टोटल जितने देखे वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। इसी टाइप के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। घर नंबर 3, घर नंबर 3 जो था ना, वो था किसी अरबी का, जिसके बाप दादे सदियों पहले आके आबाद हो गए थे किसी गैर मुस्लिम कंट्री में। उस अरबी, शायद वो मुसलमान हो, वल्लाहु आलम। हमने कहा कि काइंडली हम आपका घर देखना चाहते हैं, अंदर से कैसा है। बल्कि पहले घर नंबर 3 बता दूं। एक और थे हमारे दोस्त, मैंने कहा यार मैं इनके अंदर से घर देखूंगा। उन्होंने कहा चलो, घर से बाहर जाके खड़े हो गए, बेल बजा रहे हैं या कोई, मुझे याद नहीं भी क्या कर रहे हैं, वो कोई बंदा ही जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा बाय द वे इस घर में कितने अफराद रहते हैं? उन्होंने कहा एक बुढ़िया। तीसरे घर पे कितने टोटल अफराद हैं? एक अदद बुढ़िया। तो मैंने कहा दरवाजा क्यों नहीं खोल ली भाई? कह रहे हैं उसका मूड है, कभी गेट खोलेगी कभी नहीं खोलेगी। काफी देर हम खड़े रहे, पतली गली से निकल लिए। दरवाजा, बेचारी कोई मसला होगा। मैंने कहा ये अकेले कैसे जिंदगी गुजार रही है? उन्होंने बताया कि इस बुढ़िया के 1 साल में 3 बॉयफ्रेंड बुढ़े चेंज हो चुके हैं। यानी एक लाइफ को, एक तन्हाई दूर करने के लिए एक आता है बुजुर्ग, वो हो सकता है शेखुल वज़ाइफ हो उनका, उससे कोई दम बम करवाया या क्या किया तो फिर उससे ब्रेकअप हो गया। इस उम्र में क्या हो रहे हैं? बोलो ब्रेकअप। फिर कोई दूसरा, खैर अब ऐसे ही पड़ी हुई है, पता नहीं कि कब दारे फानी से
कूच कर जाए। गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, बूढ़ों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि भाई जरा सी कोई इमरजेंसी हो, आपने ये बटन दबाना है, फौरन एम्बुलेंस आएगी, आपको ले जाएगी। ये सिस्टम तो सिस्टमैटिक दुनिया है बहुत, इसमें इसके परफेक्ट होने में दो राय नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बूढ़ा शायद बटन पे पांव रख के भी खड़ा हो जाए ना तो एम्बुलेंस नहीं आएगी। सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिस्टम में तो भाई हमसे बहुत आगे हैं। वॉशरूम में बटन लगे हुए हैं, किसी बूढ़े को कुछ मसला हो जाए, हमारे यहाँ तो बूढ़े वॉशरूम में जाके हार्ट अटैक से गिर के 3 दिन बाद बास जगहों पर लाश दरियाफ्त हुई है। पब्लिक टॉयलेट में गए, बदबू से पता चला जी यहाँ कोई बुजुर्ग पड़े हुए हैं। वहां ऐसी धांधलियां नहीं है। सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, इस्लाम से दुश्मनी की साइड इफेक्ट बता रहा हूं, समझ रहे हो। सिस्टम उन हुकूमतों का हमसे करोड़ा गुना बेहतर है, तभी दो चीजों को लोग खलतमल कर देते हैं, इसलिए हकीकत तक पहुंच नहीं पाते। इतना अच्छा सिस्टम होके भी नाकाम है, क्यों? इस्लाम नहीं है। अगर हमारा वाला सिस्टम होता तो फिर क्या हशर होता? क्या क्या ख्याल है, सोचो। सिस्टम अब हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है ना, हमें वो कल्चर दे रहा है जो गोरों वाला है। अबे हम तो उनसे 10 गुना ज्यादा नाकाम हो जाएंगे अगर हम इस सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की तरफ आ गए। हमारे पास तो सिस्टम भी नहीं है। आप नस्लें रोकोगे, लोगों के एक आध बच्चे, एक साहब से मैंने कहा कि तुम वो बड़ी तरगी में चला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। मैंने कहा भाई साहब आपके पास तो ओल्ड हाउस भी नहीं है, अंग्रेज के पास ओल्ड हाउस तो है। गरीबों को आप कह रहे हो बच्चे ना पैदा करो, इनको इन बूढ़ों को संभालेगा कौन? आप संभालोगे? ये तो रोडों पे मरेंगे। अभी बच्चे पैदा करके ठेला लगा के टमाटर लगा के संभाल तो लेता है अपने बाप को। बिल्कुल सेंसलेस। जब इंसान गुलामी में टाइम गुजारता है ना, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। शुक्र है हम मदरसे में आ गए, मौलवी बन गए, कुछ सोच तो है हमारी। घर नंबर कितने हो गए? 3। वहां भी एक बेचारी बुढ़िया, किसी भी वक्त उसके इंतकाल की खबर आ सकती। एक बुढ़िया मुसलमान भी हुई इसी चक्कर में। उसने जब मुसलमानों के यहाँ देखा ना इन मुल्कों में कि यार तुम्हारे यहाँ तो दादा दादी को गुस्ल दिया जा रहा है, इतने पब्लिक आके रो रही है। अच्छा, लोग एक बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, मुफ्ती साहब बहुत मुबालगा करते हैं, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं। पार्कों में हमें बहुत से गोरे बच्चों के साथ नजर आते हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका अस्पतालों में हमें इतने पर मरीज नजर आते हैं, इसका मतलब इस मुल्क में मरीज ही मरीज हैं। भाई आप अस्पतालों में जाके मरीजों की तादाद चेक कर रहे हो तो वहां 100% मरीज ही मिलेंगे। उससे ये अंदाजा नहीं होगा इस कौम में सारे क्या हैं? मरीज हैं। तो पार्कों में तो फैमिली वाले लोग आते हैं, इससे ही थोड़ी पता चलता है कि सारा खानदान में फैमिली सिस्टम ही चल रहा है उनके यहाँ पूरे मुल्क में। वो तो सेलेक्टेड लोग हैं जो पार्क में आ गए। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो बहुत थोड़े लोग रह गए हैं वो, और वो भी अगले 10-20 साल में वो भी वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, हम उनके रक्षे कदम पे हमारे स्कॉलर्स हमें चलाएंगे। हमारे जो आ रहे हैं ना आजकल ड्रामे फिल्में, ये बच्चों की लाइन लगाई हुई है, औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है और जुल्म किया हुआ है और ये किया हुआ है और वो किया हुआ है, ये सारे लारे रप्पे ये पहले गोरा अपनी कौम को सिखा चुका है, उसके बाद मार खा रहा है वो। और अब हमारे ही जो मीडिया पे ना इसी किस्म की तहरीकें, ये मौलानाओं की बातों में मत आओ, मुल्क में महंगाई देखो किधर जा रही है। महंगाई का हल ये थोड़ी है कि हम जवान पैदा करना छोड़ दें। बच्चा तो थोड़े दिनों में जवान हो जाता है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है। महंगाई में तो आपको औलाद की जरूरत सस्ताई से ज्यादा है, समझते हो? तो अब नतीजा देखो। अच्छा, कितने घर हो गए? 3। चौथा बहुत अच्छा घर था, उसमें कुत्ता नहीं था। उस घर में कुत्ता नहीं था, वो बहुत आला, वो मुसलमान का घर था जो 150-200 साल पहले उनके बाप दादा किसी यूरोपियन कंट्री में आके आबाद हो गए। उस घर में ये हुआ, हम जब गए 4-5 अफराद, हमने कहा जरा इन मुफ्ती साहब को थोड़ी सी कोई बीमारी है जिसकी वजह से इनको हर जगह घुसने का शौक है, लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी देने का नहीं है, परमिशन लेके। ये चाहते हैं कि आपके कल्चर को, मुझे बहुत कल्चर देखने का कौमों के बहुत शौक है, तो ये चाहते हैं कि ये जरा, उसने कहा बिल्कुल व्हाई नॉट। स्पेनिश बोल रहे थे वो, इंग्लिश नहीं आती थी उसको। व्हाई नॉट यानी उसका तर्जमा ये बनता है व्हाई नॉट। मुझे तो स्पेनिश नहीं आती ना, उन्होंने ये बताया। अच्छा, वो जो साहब खड़े हुए थे बाहर, वो शर्ट नहीं पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा, इसमें किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से कंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये ना समझे मैं किसी का राज फाश कर रहा हूं। ये सभी ऐसे ही हैं। जब वो, अगर वो गोरा सुन भी लेगा ना मेरी बात, तो थैंक यू कहेगा, शुक्रिया आपने मुझे ब्रॉड माइंडेड कहा कि मैं बगैर शर्ट के और पजामे के बगैर घूमता हूं। वो इस पे खुश होते हैं, उनकी गीबत नहीं है ये हम लोग जो इतने बड़े बड़े पजामे शामियाने जैसी कमीजें पहनेंगे, इनको वो तकियानूसी समझते हैं। गरीब लोगों, तुम अभी तक कपड़ों में ही उलझे हुए हो। उनके यहाँ ये कपड़े वपड़े ही बेकार किस्म की बातें हैं। ये तो हंसते हैं कि यार इनको देखो, कपड़ों की बात करते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो। वो इस पे ये शेर सुनाएंगे हमें। मैं खुदा की कसम किसी कौम की बुराई करना मकसद नहीं है, आपका मुस्तकबिल बता रहा हूं कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो आपका फ्यूचर ये है। तरक्की के बावजूद
और बगैर तरक्की के क्या होगा? उन्होंने तो तरक्की कर ली, फिर ये फ्यूचर है। हम तो तरक्की भी नहीं कर रहे और फ्यूचर ये हो, हमारा तो बेड़ा गर्क। समझते हो? वो तो शराब भी पीते हैं तो ब्रांडेड शराबें होती हैं, हमारे यहाँ तो कच्ची पिएगा। डाकू भी कच्चे के हमारे यहाँ, जिनके कोई